अब मैं आपके सामने एक पहेली और पूछता हूँ। मान लो किसी का एटीट्यूड है, ये बहुत ही डिबेटेबल प्रश्न है, लेकिन आप सोचेंगे तो आपको सोचना अच्छा लगता है ना। ये तो नहीं चाह रहे कि लिखित उत्तर मिल जाए, याद कर लें उसको, ये तो नहीं चाह रहे ना। हाँ, मान लीजिए कि एक एटीट्यूड है किसी का भी। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक खास मिठाई या एक खास फल पसंद है, आम पसंद है, और संयोग से डॉक्टर ने कहा कि आम स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, अब आप आम छोड़ दीजिए, अब वो गन्ना वन्ना खाइए, कुछ मान लीजिए ऐसा कहा, या कुछ और खराब सरल चीकू बोल दे, चीकू खाइए। अब आम खाने वाला चीकू खाइए, इससे बुरी गत जीवन में क्या हो सकती है? तो बहुत ही पतन की निशानी हो गई। अब इसका एटीट्यूड चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? तो आप कल्पना कीजिए, टॉपिक वैसे हम पढ़ेंगे कल या परसों में आएगा कि कैसे चेंज होता है एटीट्यूड, हम विस्तार में समझेंगे। अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी राय इस पर क्या बनती है। तो समझिए कि आपको मेरा या मुझे आपका एटीट्यूड चेंज करना है कि आम छोड़ दो भाई और चीकू शुरू कर दो खाना। कैसे करेंगे? इसका एक सिंपल तरीका क्या है कि मैं कॉग्निटिव प्रोसेस से बात की शुरुआत करूं और आपसे कहूं कि अरे आम में ये नुकसान होता है, इतनी कैलोरी होती है, इतना ये होता है, इतना वो होता है, शुगर इस समय दुनिया में इतने प्रतिशत लोगों को है, इतने अंधे हो गए हैं, इतनों के पैर कट गए हैं, डायबिटिक फुट हो गया है, इतनों को सेंसेशन का लॉस हो गया है, और ये सब होता है आम खाने वालों को, और तुम खाते हो आम। समझे? इससे उम्मीद है कि वो थोड़ा सा घबरा जाएगा जब इतने सारे तथ्य मिलेंगे, सूचनाएं मिलेंगी। इस प्रोसेस में मान लीजिए वो छोड़ देता है, तो अभी क्या हुआ? आपने सूचनाएं दी, यानी कि संज्ञान दिया। उस संज्ञान की वजह से उसने बड़ी मेहनत करके इमोशंस कंट्रोल किए, और धीरे धीरे हो सकता है कि एक आध साल बाद उसको आम देख के इच्छा ही आनी बंद हो जाए, क्योंकि उसके मन में बैठ जाए कि जहर है, मीठा सही पर जहर है। ये हो सकता है। ये जो प्रोसेस की शुरुआत हुई एटीट्यूड चेंज करने का प्रोसेस, ये संज्ञान से शुरुआत हुई। ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो होता ही आमतौर पर। आप ये बताएं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एटीट्यूड चेंज करने की शुरुआत इमोशन से हो सीधे, या बिहेवियर से हो? अच्छा, एक बात को और जोड़ लीजिए, फिर जवाब दीजिए। मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था कि कोई भी इमोशन बिना संज्ञान के नहीं आता है। कोई भी इमोशन आएगा तो उसमें कोई ना कोई संज्ञान तो होगा ही होगा। ठीक है? फिर एग्जाम्पल से बात समझो। ऐसी हिंदी की ऐसी बहुत सारी फिल्में होती हैं जिसमें नायक नायिका शुरू में दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, धीरे धीरे मोहब्बत हो जाती है। ऐसी फिल्में देखी होंगी आपने बहुत सारी, है ना? हमारे जमाने में ऐसी फिल्म दिल नाम से आई थी, बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। आपके जमाने में कौन सी आई? बोलो, कौन सी फिल्म आई? नहीं, कौन सी? दिल वाले? अच्छा, मैंने देखी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, थीम कुछ कुछ ऐसी होगी ना। यारियां? अच्छा, एक फिल्म आई है यारियां। हाँ, जोर से उठ के बोलो। कम वक्त इश्क है बेसिकली, कि इश्क में वक्त कम पड़ जाता है, इसलिए बोलते हैं कम वक्त इश्क। उसको लोगों ने कम वक्त इश्क कह दिया। ठीक है? जैसे फिल्म का नाम पूछा, आप सबके चेहरे पर जो चमक आई और उत्तर देने की जो इच्छा दिखी, तड़प दिखी कि मैं भी बताऊं, मैं भी बताऊं, ये संज्ञानात्मक प्रश्न में कहां चली जाती है? कोई बात नहीं। तो अब सिचुएशन को थोड़ा गौर से समझिए। नायक नायिका एक दूसरे से नाराज हैं, दुश्मन हैं, गालियां बकते हैं, चिढ़े हुए हैं, खानदानी दुश्मनी टाइप की है, और फिर धीरे धीरे मोहब्बत हो गई। तो अब ये बताओ कि जैसे ऐसा हुआ कि 2 व्यक्तियों में नफरत थी और नफरत वाले व्यक्तियों में मोहब्बत का संबंध विकसित हुआ, जैसे महाराष्ट्र में भी हाल ही में हुआ है। इस नफरत के मोहब्बत में बदलने की प्रक्रिया सीधे इमोशन से हुई होगी या पहले संज्ञान में कुछ चेंज हुआ होगा? पहले संज्ञान में चेंज हुआ होगा, सीधी सी बात है ना? इसका मतलब मैं जो निष्कर्ष देना चाह रहा हूं कि सीधे इमोशंस के माध्यम से एटीट्यूड में चेंज नहीं आता है, संज्ञान से आ सकता है। अब तीसरा बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि बिहेवियर की वजह से एटीट्यूड में चेंज आ जाए? इसमें फिर भी एक संभावना बनती है। जैसे मसलन मान लीजिए कि कोई एक ऐसा काम है जो आपको करने का मन नहीं करता एकदम, जैसे पढ़ाई। कुछ लोग ऐसे होंगे आप में से कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, माँ बाप ने लात मार के भेजा है कि जाओ पढ़ो। ठीक, कितने लोग ईमानदार से बताओ मन नहीं करता, लतियाए गए हैं घर से एकदम? हाँ, ऐसे करीब 5-6 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। बस पेरेंट्स में से कोई बाहर खड़ा होगा कि गया कि नहीं अंदर, या क्लास में देखें जरा, ऐसा कुछ मामला होगा। चलिए, तो कोई आपसे कभी ऐसा काम करने के लिए आपको बाध्य कर दे जो आपको पसंद नहीं है, मजबूरी हो गई, करना पड़ेगा, तो क्या होगा कि आप वो काम करेंगे जिसके प्रति आपका एटीट्यूड सकारात्मक नहीं है। जैसे एक बच्चा, उसका पढ़ने का मन नहीं है, ग्रेजुएशन कर ली घिसट के किसी तरह से, उसने कहा कि बाबूजी अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा बस। बाबूजी ने कहा बेटा, एक सपना है पिछले 7 पीढ़ियों का कि हमारे घर में एक सिविल सर्वेंट हो जाए, एक बार बेटा ट्राई कर लो, कम से कम मैं ऊपर जाके बाकी 6 को बता सकूं कि ट्राई हमने भी करवाया था। तो एक बार कोशिश जरूर कर लो बेटा, प्लीज, आखिरी इच्छा तुमसे मैं कह रहा हूँ, तुम मुझे आग मत देना, लेकिन ये काम कर दो, ऐसा बोल दिया। अब ये बोलने वाला बच्चा क्या करेगा? गड़ गया जमीन के अंदर।
यार क्या बाबूजी ऐसी बात बोल देते हो, ठीक है जाता हूँ। अब वो मान लीजिए दिल्ली है कि आईएएस के लिए पढ़ने लगा, और वो सोच के आया कि पढ़ना नहीं है, बस उनकी इच्छा का सम्मान करना है, पढ़ना नहीं है। क्लास में आ गया है, तो बाबूजी ने कसम दी है, माँ ने कसम दी, बेटा क्लास रोज करनी है वरना मेरा मरम मुंह देखोगे। अब क्या करे, फंस गया, अब क्लास में भी आना है। ऐसा हो सकता है कि 2, 4, 6, 8 दिन नाराजगी में क्लास करने के बाद धीरे धीरे उसको क्लास करने में मजा आने लगे, और जैसे जैसे क्लास करने में मजा आने लगे वैसे वैसे उसका एटीट्यूड पढ़ाई को लेकर चेंज हो जाए। एक विषय में सुख मिलने पर यह समझ में आना कि बाकी विषय भी उतने रोचक हैं, हमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं था, और फिर नए नए विषयों को पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो जाए, और जो पढ़ने को तैयार नहीं था वो पढ़ाई छोड़ के कुछ और करने को तैयार नहीं है उसके बाद। क्या ये संभव नहीं है कि एटीट्यूड चेंज का प्रोसेस बिहेवियर से शुरू हो जाए? हो सकता है, लेकिन इमोशन से शुरू हो ये प्रैक्टिकली बड़ा मतलब असंभव जैसी स्थिति बनती है। 10 में से 9 मामलों में एटीट्यूड चेंज की शुरुआत कॉग्निशन से होती है। एक आध मामले में, रेयर केसेस में, बिहेवियर मजबूरी में करना पड़ता है, किंतु मजबूरी धीरे धीरे आपका शौक बन जाती है और फिर आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। समझ पा रहे? तो अगर मैं आपसे ये कहूं, पहला संबंध ये कि किसी भी एटीट्यूड के चेंज होने की संभावना किसी नए ओपिनियन से शुरू होती है। एटीट्यूड चेंज होने की संभावना किसी नए ओपिनियन से शुरू होती है, क्योंकि वही नया ओपिनियन फिर बिलीफ बनेगा, फिर उस बिलीफ के साथ इमोशंस जुड़ेंगे और धीरे धीरे वो एक नया एटीट्यूड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? कुछ तो हाँ या ना बोलो प्रभु, आ रही है? तो किसी भी अभिवृत्ति के परिवर्तन की शुरुआत प्रायः किसी नए राय या किसी नए मत की शुरुआत से होती है।